आज की खबर सिनेमा में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने वेलकम फ्रेंचाइज के चौथे पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि वेलकम 4 की स्क्रिप्टिंग एडवांस स्टेज में है। फिरोज ने बताया कि इस बार फिल्म में मल्टी विलेन प्लॉट होगा। वेलकम सीरीज की पहली फिल्म 2007 में आई थी, जिसमें अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, फिरोज खान और परेश रावल थे। दूसरी फिल्म वेलकम बैक 2015 में आई और अभी वेलकम टू द जंगल बन रही है, जो तीसरा पार्ट है। लेकिन उसके पहले ही चौथे पार्ट की तैयारी भी शुरू हो गई है। फिल्म के मल्टी विलेन प्लॉट मतलब है इस बार एक से ज्यादा खलनायक होंगे। वेलकम सीरीज कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट मिक्स है। फैंस को इस फ्रेंचाइज से बहुत लगाव है। वेलकम 4 कब रिलीज होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन स्क्रिप्टिंग पर अपडेट आ चुका है। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर बेंगलुरु में एक इवेंट के दौरान गुस्सा हो गए। दरअसल KIMS हॉस्पिटल के एक कार्यक्रम में जूनियर एनटीआर चीफ गेस्ट थे। उनके भाषण के दौरान कुछ फैंस लगातार शोर मचा रहे थे और उनका नाम लेकर चिल्ला रहे थे। जूनियर एनटीआर ने पहले विनम्रता से उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन जब फैंस ने नहीं सुना तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आई सेड क्वाइट। जूनियर एनटीआर आमतौर पर बहुत शांत और विनम्र हैं, लेकिन इस बार उनका धीरज छूट गया। इवेंट एक गंभीर विषय पर था, इसीलिए शोर शराबा बिल्कुल गलत था। जूनियर एनटीआर का रिएक्शन सही था। फैंस को समझना चाहिए कि हर जगह शोर मचाना ठीक नहीं है। तमिल सुपरस्टार विजय को करूर भगदड़ केस में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया है। ये केस सितंबर 2025 का है, जब विजय की एक रैली के दौरान तमिलनाडु के करूर में एक बड़ी भगदड़ मच गई थी। उस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अब विजय को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। विजय को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि वो जल्द ही सीबीआई के सामने हाजिर हों। विजय के वकीलों ने कहा कि वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। विजय इस समय अपने एक्टिंग करियर से रिटायर होकर पूरी तरह से पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कलगम TVK विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ये केस उनकी पॉलिटिकल इमेज पर असर डाल सकता है। देखना होगा कि सीबीआई की जांच में क्या निकलता है। यश और धुरंधर द रिवेंज के बीच क्लैश को लेकर बहुत बातें हो रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यश को मुकाबले का कोई डर नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक यश ने धुरंधर पहला पार्ट देखा था और उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई। वो धुरंधर द रिवेंज का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यश के मुताबिक वो एक सच्चे सिनेमा लवर हैं और अच्छी फिल्मों की तारीफ करते हैं। उन्होंने धुरंधर की कहानी, डायरेक्शन और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की सराहना की थी। पहले यश की टॉक्सिक 19 मार्च को धुरंधर 2 के साथ क्लैश करने वाली थी, लेकिन अब टॉक्सिक जून में शिफ्ट हो गई है। यश का कहना है कि अच्छी फिल्मों के बीच हेल्दी कंपटीशन होना ही चाहिए। उनका ये रवैया बेहद प्रोफेशनल और सम्मानजनक है। म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने सिंगर अरिजीत सिंह को सपोर्ट करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इस बार विशाल ददलानी ने कहा कि मैं उनकी साइड हूं। विशाल ने अरिजीत को म्यूजिकल जीनियस बताया। उन्होंने कहा कि अरिजीत ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत यादगार गाने दिए हैं। उनकी आवाज और सिंगिंग बेजोड़ है। विशाल का मानना है कि अगर अरिजीत फिल्मी गानों से ब्रेक लेना चाहते हैं तो ये उनका निजी फैसला है और सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। अरिजीत ने कहा था कि वो अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर फोकस करेंगे। विशाल ददलानी का सपोर्ट बताता है कि इंडस्ट्री में लोग अरिजीत के फैसले को समझते हैं। एक कलाकार के रूप में अरिजीत को अपनी पसंद का काम करने का पूरा हक है। धुरंधर द रिवेंज की टिकट प्राइस आसमान छू रही है, लेकिन फैंस की दीवानगी देखने लायक है। मुंबई में पेड प्रीव्यू शो की टिकट 3100 रुपए तक पहुंच गई है। दिल्ली में 2400 रुपए का टिकट मिल रहा है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी महंगी टिकट के बावजूद ज्यादातर शो सोल्ड आउट हो चुके हैं। 18 मार्च को शाम 5 बजे से पेड प्रीव्यू शुरू हो रहे हैं। 19 मार्च को फुल फ्लेज्ड रिलीज होगी। धुरंधर पहला पार्ट हिंदी सिनेमा की बम्पर हिट रहा था। अब दूसरे पार्ट के लिए भी एक्साइटमेंट और ज्यादा है। रणवीर सिंह, आदित्य धर, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल की धमाकेदार टीम है। ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग, पेड प्रीव्यू और फर्स्ट डे फर्स्ट शो की भारी मांग के कारण टिकट्स की कीमत इतना ऊपर पहुंच गई है। एनालिस्ट कहते हैं कि कुछ खेल डिमांड और सप्लाई का भी है। सिनेमाघर जानते हैं कि फैंस पैसे देने को तैयार हैं और वो इसे जमकर कैश भी करा रहे हैं। कुल मिलाकर धुरंधर 2 रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत करने जा रही है। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।